वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज बिजनेस एथिक्स के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है रिलीवेंस ऑफ ट्रस्टशिप प्रिंसिपल इन मॉडर्न बिजनेस। कि एट प्रेजेंट जो बिज़नेस हम रन करते हैं वहाँ पे जो गांधी जी के ट्रस्टशिप के जो प्रिंसिपल हैं वो कितने रिलीवेंट हैं। तो इसकी रिलीवेंस को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट हैं जो हमें हेल्प करेंगे जो रिलीवेंस ऑफ ट्रस्टशिप को समझने में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रस्टशिप डज नॉट रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन एक्सेस ऑफ वन नीड only that is not in be viewed as used being held trust for meeting society needs। कि हमें क्या करना है, ट्रस्टशिप के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो असेट्स हैं, वो किसी सिंगल हैंड के नहीं होनी चाहिए। मतलब उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कि किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, असेट्स ज़्यादा हैं और किसी के पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम हैं। बिजनेसमैन को इतना वर्क करना चाहिए कि जो उसने सोसाइटी से जितना उसने कमिटमेंट किया है उतना तो उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। और जो भी सोसाइटी के लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेगा, उसे पूरा करेगा। तो ट्रस्टशिप डज नॉट रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन द एक्सेस ऑफ वन नीड ओनली दैट नॉट इट बी व्यूड एज यूज्ड एज ए बीइंग हेल्ड इट ट्रस्ट फॉर मीटिंग सोशल नीड। कि हमें अब पूरी सोसाइटी को ही ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हमें ध्यान में नहीं रखना है। सेकेंड है, ट्रस्टशिप गोज बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो ट्रस्टशिप है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि गुड वर्क हो, एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट हो, एनकरेजमेंट हो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि सोसाइटी का जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तभी पूरी होंगी जब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो जब हम मॉडर्न बिजनेस के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं तो मॉडर्न बिजनेस के अंदर देखो हमें गुड वर्क भी ज़रूरी है, हायर वैल्यू इन रनिंग ऑफ एंटरप्राइजेज भी ज़रूरी है, बिज़नेस के अंदर लोगों का ट्रस्ट हो वो भी ज़रूरी है, और बिज़नेस अपनी जो भी बिज़नेस ने कमिट किया है सोसाइटी को वो उसको पूरा करे वो भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो जो ट्रस्टशिप का प्रिंसिपल है वो बिजनेसमैन को हेल्प करता है उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ट्रस्टशिप का मीन्स जो गांधी जी ट्रस्टशिप है उन्होंने ये बताया था कि हमें आइडियल स्टैंडर्ड बनाना है, हमें आदर्श जो है हमें स्टैंडर्ड रखना है, आइडियल स्टैंडर्ड रखना है जो हमें प्रोएक्टिवली, मतलब एक्टिंग इन एडवांस, हमें पहले से ही सोच माइंड में सोच लेना है कि हमें सोसाइटी के लिए ये चीज़ें करनी है। ये नहीं कि हमें जो एनवायरनमेंट को देख के उन चीज़ों को फॉलो करना है, हमें प्रोएक्टिवली उन चीज़ों को हमें पहले रखना है। कहने मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने रिसोर्सों के जो हमने सोसाइटी से लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन करके हम जब कुछ अर्न करेंगे और उस अर्निंग के बाद हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अपनी अर्निंग का इतना सोसाइटी के लिए क्या करना है, खर्च करना है। इसके लिए आप देखें तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि जो भी उसने जितना भी टैक्स बनता है उसने टैक्स क्या किया है, टाइमली पे किया है, और जो भी उसने रिसोर्सेज को यूज़ किया है तो उसका कोई मिसयूज़ नहीं किया, और कोई भी वेस्टेज है उसका एनवायरनमेंट में सेफली क्या किया है, उसका डिस्पोजिंग का मतलब है निपटारा किया है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि गांधी ट्रस्टशिप ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है बिजनेस के लिए। प्रोएक्टिव का मतलब एक्टिंग इन एडवांस किसके रिगार्डिंग, कि जो भी उसकी अर्निंग होगी उन अर्निंग को वो क्या करेगा, सबसे पहले सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रखेगा। और उसके बाद यदि उसने बिजनेस को रन किया और उससे कुछ ऐसी हजार्डस एक्टिविटी है जिससे कुछ वेस्ट वगैरह हुई है तो उसका वो प्रॉपर क्या करेगा, डिस्पोज का मतलब उसका निपटारा भी करेगा। अब हम बात करेंगे द ट्रस्टशिप आइडियल हेल्प्स इन सेवरल एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें गांधी जी ट्रस्टशिप प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपने यूनिट को क्या करना है, रन करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें वो यूनिट की लोकेशन क्या रखनी है। डिसीजन सपोज मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या उस यूनिट की लोकेशन क्या होगी, क्या हम सोसाइटी को हमें क्या बेनिफिट देने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेना है, हमें कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, न्यू कस्टमर्स को हमें कैसे जोड़ना है, अट्रैक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें हम किस बेस पर करेंगे, ट्रस्टशिप के बेसिस पर करेंगे। कहने मतलब हमें मिसट्रस्ट नहीं करना कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम फेक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, हम गलत टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हम सोसाइटी को बेनिफिट को हम सेकेंडरी रख रहे हैं, हम अपने बेनिफिट को क्या रख रहे हैं, प्राइमरी रख रहे हैं, हम अपनी यूनिट की लोकेशन इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं जहाँ पे सोसाइटी को नुकसान हो। तो इन चीज़ों का हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर फिफ्थ पॉइंट है गांधी जी ट्रस्टशिप कैन प्रोवाइड ए एक्सेप्टेबल मोरल फाउंडेशन फॉर द बिजनेस टू टेक लार्जर व्यू ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को रन करने वाला जो पर्सन होता है
है उसकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यदि हम टाटा की बात करते हैं तो टाटा ग्रुप के अंदर हर पर्सन को क्या है, ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? क्योंकि जो उसको चलाने वाले हैं, जो उसके सीईओ वगैरह हैं, वो इस तरीके से ट्रस्टशिप के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो सोसाइटी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम टाटा की बात करें, सबसे पहले सोसाइटी के बेनिफिट पर ध्यान देना है, उसके बाद अपनी अर्निंग पर ध्यान देना है। यदि सोसाइटी सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो जल्दी से शुरू हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ रहे हो आप? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है सबसे पहले नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर पहुंचना। उस पर जब सोसाइटी का कोऑपरेशन हमें मिलेगा तो हम बीईपी वाले पॉइंट को जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे, और जैसे हम बीईपी के पॉइंट को जल्दी से कवर करेंगे तो हमें प्रॉफिट होना जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का करेक्टर है, इस तरीके से का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वर्क करता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने गांधी जी ट्रस्टशिप को पढ़ा, ये कहीं ना कहीं बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बस यही बताना है कि गांधी जी की ट्रस्टशिप जो है मॉडर्न बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे गांधी जी अप्रोच इन मैनेजमेंट एंड रिलेट इट विद ए मॉडर्न बिजनेस। हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। द सिस्टम ऑफ ट्रस्टशिप इज व्यूड बाय द गांधी जी थ्योरिस्ट as a prime relevance for the resolving conflict and achieving the cooperation in the organization setting. Here an attempt has been made to analyze the Gandhi system of trustship. It attempt to search managerial application embedded in the Gandhi theory of trustship. अब इसे समझिएगा कि जो गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप जो हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी ने एक यंग इंडियन जो आपका न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। जैसे आपको याद हो, इससे पहले ये लेक्चर अपना आई थिंक ये 11 है, तो हमने लेक्चर 7 में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने जो उनका यंग इंडियन न्यूज़पेपर था, वहाँ पे उन्होंने 7 सिंस के बारे में बताया था। 7 सिंस का मतलब है कि 7 सिंस का मतलब है गुना, कि इस तरीके का यदि एनवायरनमेंट है तो वो सही नहीं है सोसाइटी के लिए। जैसे वेल्थ विदाउट वर्क, कि किसी पर्सन को वेल्थ तो बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके मिल रही है, और किसी दूसरे पर्सन को वही वेल्थ क्या मिल जाती है, विदाउट वर्क मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस भी तो हमने पढ़ा था। नॉलेज विदाउट करेक्टर भी हमने पढ़ा था। कॉमर्स का मतलब है बिजनेस विदाउट मोरलिटी, बिजनेस जो हम पढ़ ही रहे हैं। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी हमने पढ़ा था। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस हमने पढ़ा था। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, आपको याद हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेल्थ विदाउट वर्क के, कि यदि किसी पर्सन ने बहुत हार्ड वर्क किया है, उसके पास वेल्थ है, तो उसको संभाल के रखेगा, उसको कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। वो उसके बारे में जब भी उसको एक्सपेंस करेगा 100 बार सोचेगा। लेकिन किसी पर्सन ने उस वेल्थ को विदाउट वर्क किया है, तो वो बिना सोचे समझे हो सकता है कि वो उसका गलत रास्ते में उसका यूज़ करे, सोसाइटी के अगेंस्ट उसको यूज़ करे। फिर है प्लीजर विदाउट कंसाइंस, कि यदि हम खुश होते हैं और हम दूसरे को सुख नहीं देना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हम जो है सोसाइटी के हित के लिए काम नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, प्लीजर विद कंसाइज करना है, विदाउट कंसाइज नहीं करना है। नॉलेज विदाउट करेक्टर, कि यदि किसी पर्सन को, हमने देखा कि आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो नॉलेज पर ज़्यादा जोर देता है, करेक्टर पर जोर नहीं देता। फॉरेन के अंदर उल्टा है, वहाँ पे करेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि यदि किसी पर्सन का करेक्टर बिल्ड हो जाता है तो नॉलेज वो अपने आप ही क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। करेक्टर उसका अच्छा है तो वो नॉलेज को भी क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। लेकिन यदि उसने नॉलेज ली लेकिन करेक्टर नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज क्या हो जाएगी, वो वेस्टफुल हो जाएगी। हम कॉमर्स विदाउट मोरलिटी का मतलब ये हुआ, बिजनेस एथिक्स की बात हम कर रहे थे। बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो एथिक्स महात्मा गांधी जी ने हमें दिए हैं, उसको हमें अपने बिजनेस में यूज़ लेके बिजनेस का बेनिफिट करना चाहिए। तो कॉमर्स का मतलब है बिजनेस और मोरलिटी का मतलब है एथिक्स। तो यहाँ बिजनेस एथिक्स की ही बात करेंगे कि हमें बिजनेस के अंदर इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ में लेना चाहिए जो सोसाइटी के लिए क्या हो, बेनिफिट हो। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कि आप साइंस का यूज़ तो कर रहे हो लेकिन अनह्यूमन एक्टिविटी के लिए कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो हिरोशिमा में जो हुआ था, जो उसमें कितना नेचर को नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं साइंस का यूज़ हमें सही करना चाहिए। हम रिलीजन के अंदर है तो हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना चाहिए। हम रिलीजन के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो ये गलत है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स पार्टी तो हमने ज्वाइन कर रखी है लेकिन हमने उस पर प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। थोड़े से लालच के कारण हमने पार्टी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हम देखते हैं मॉडर्न टाइम के अंदर हमने देखा कि कुछ जो राजनेता जो लंबे टाइम से किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए, एक छोटे से मतभेद के कारण उस पार्टी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल भी
होता जा रहा है। तो हमने देखा कि ये जो प्रिंसिपल हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं और वो रिलीवेंट हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप मॉडर्न बिजनेस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।